ठीक है। हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और साथियों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में, जो कि हम आप लोगों के लिए लाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन गुलाम वंश। आज पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले पार्ट 1 हुआ था 75 प्लस क्वेश्चनों का, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। आपका 75 क्वेश्चन पहले हो चुका है, आज 76 क्वेश्चन से होने वाला है, ठीक है, जो कि आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रहा। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इल्तुतमिश होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन डी इल्तुतमिश होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवन क्वेश्चन नंबर, प्रथम इलवरी शासक कौन था? प्रथम इलवरी शासक कौन था? इलबाड़ी यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम इलवरी शासक कौन था? इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था क्या? कौन सा वस्त्र धारण करता था? न्याय चाहने वाला व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहनता था? इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति कौन सा कपड़ा वस्त्र धारण करता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल वस्त्र धारण करता था। न्याय चाहने वाला व्यक्ति क्या करता था? लाल वस्त्र धारण करता था। ऑप्शन ए, लाल वस्त्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इल्तुतमिश होगा, ठीक है। इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिन्हाज और इसामी जैसे विद्वानों को राजाश्रय प्रदान किया था? मतलब इसे अपने दरबार में रखा था, राजश्रय में प्रदान किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 81। मिन्हाज उस सिराज किन शासकों के समकालीन था? मिन्हाज उस सिराज किस शासन के समकालीन था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस शासकों के समकालीन थे, ठीक है। ये क्या था? दास वंश के समकालीन थे। दास वंशीय शासकों के समकालीन थे मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 82, ठीक है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं मिन्हाज उस सिराज के बारे में।
तबकात नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे होगा किस ईस्वी में, ईस्वी को बनियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये 1236 ही होगा। इसकी मृत्यु कब होती है? 1236 ईस्वी में। ये सारा ऑप्शन 1236 ही दिया हुआ है, ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1236 में ही बनियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्रगाह है? किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का क्या है? कब्रगाह है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार के अंदर इल्तुतमिश का कब्रगाह स्थित है। ठीक है, इल्तुतमिश का कब्रगाह किसने बनाया था? इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनाया? कब्रगाह मतलब मकबरा होता है। ठीक है, किसने बनवाया था? इसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र था? ठीक है, अभी हम इसका जस्ट आंसर बताए हैं, कुतुब मीनार में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज था, जो अपने पिता का कब्रगाह बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थे? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? जस्ट अभी हम बताएं आपको, रजिया सुल्तान। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इसका विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था, जो कि भटिंडा का सूबेदार था। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, ये भी वही क्वेश्चन है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? शासक यानी शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना होगा इसका भी आंसर। राइट आंसर होगा क्या होगा? रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? इसका भी वही आंसर रजिया सुल्ताना। ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक कमेंट कर आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये भी क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा।
ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी जस्ट हम आपको चर्चा किए हैं इस क्वेश्चन का। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद शासक कौन हुआ? इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पे बैठा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? किस वर्ष शासक बनी? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान शासक नहीं बनी, उसके पहले उसका पुत्र इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। उसके बाद 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने दिल्ली की शासिका बनी। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया था? अमीर आखुर क्या था? अशोशाला का प्रधान था। उस समय रजिया ने किसे नियुक्त किया था? रजिया के प्रेमी का नाम था जलालुद्दीन याकूत था। ठीक है, जो उसने अपने प्रेमी को जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त कराया। अमीर आखुर पद किसे दिया? रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रजिया ने किसे भटिंडा, कोष्ट में क्या है भटिंडा, तबर हिंद का अख्तादार नियुक्त किया? अख्तादार मतलब क्या? सूबेदार। भटिंडा का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अल्तुनिया को। किसे नियुक्त किया? अल्तुनिया को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अल्तुनिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अल्तुनिया हो जाएगा। ठीक है, किसे नियुक्त किया? भटिंडा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था रजिया ने? अल्तुनिया को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अभी जस्ट हम बताए थे आप लोगों को, रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। आगे की ओर चलते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का किसका हाथ था? सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तुर्क का हाथ था। सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? रजिया को तुर्कों का हाथ था। तुर्कों का हाथ था सत्ता से हटाने में। आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए लाल वस्त्र
पहनकर जनता से न्याय मांगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास करा दिया? ये कैथल कहाँ पे है आप लोग को बता दें। ये कैथल नामक स्थान जो है ना, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, डाकुओं ने कैथल के पास 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने हत्या करता है बताइए आप लोग। इसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह, क्योंकि गुलाम वंश का अगला शासक बहराम शाह ही नियुक्त हुआ, जिसने क्या किया? रजिया का हत्या करवा दिया। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने क्या किया? डाकुओं के द्वारा कैथल के पास रजिया का हत्या करवा दिया 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदार ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए यही कि इसके बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ? बहराम शाह हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, 1240 में रजिया का जब हत्या हो जाता है, 13 अक्टूबर 1240 में रजिया का जब हत्या होता है, उसके बाद ही बैठता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कब गद्दी पे बैठा होगा? 1240 ईस्वी में गद्दी पे क्या किया होगा? बैठा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बहराम शाह दिल्ली गद्दी पे कब बैठता है? 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिक व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नया पद का गठन किया? सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सा नया पद का गठन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाइब ए मुमालिक। नाइब ए मुमालिक पद का गठन करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नाइब ए मुमालिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान बहराम शाह के समय नायब ए मुमालिक के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? नायब ए मुमालिक पद पर किसको नियुक्त किया गया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को नियुक्त किया था। नायब ए मुमालिक पद पर किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कौन था? बहराम शाह का मित्र था। ठीक है, लेकिन ऐतगिन ने अपने आप को बहराम शाह यानी बादशाह के समकालीन समझने लगा, जिसके वजह से क्रोधित होकर बहराम शाह ने ऐतगिन की हत्या कर देता है। जब ऐतगिन की हत्या हो जाता है तो वहाँ पर दिल्ली का कुछ अमीर सरदारों ने इसका बहराम शाह का हत्या कर देता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सुल्तान बहराम शाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? अमीर ए हाजिब पद पर किसको नियुक्त किया गया था? अमीर ए हाजिब पद पर किसको नियुक्त किया गया था?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। बदरुद्दीन सुनाकर को नियुक्त किया गया था अमीर हाजी पद पर किसको नियुक्त किया गया था? बदरुद्दीन सुनक्कार को, ठीक है, सुनकार को नियुक्त किया गया था। अमीर हाजी पद पर किसे नियुक्त किया गया था? बदरुद्दीन सुनकार को। आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली के तुर्क सरदार द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब की गई? दिल्ली के तुर्क सरदार द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब कर दी गई? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। इसमें कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि एक ये भी मई 42 है, 1242, और एक मार्च भी 1242 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मई 1242, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मई में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ना कि मार्च में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1242। क्या होगा? 1242 गद्दी पे बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? इल्तुतमिश का पोता और रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसका प्रधानमंत्री बलबन था, जो कि उस समय ये शासक जो था ना, अलाउद्दीन मसूद शाह एक नाम मात्र का राजा रहा जाता है, जिसका सारा संचालन, सारा सैनिक ताकत बलबन के हाथ में केंद्रित हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से इसको मतलब क्या, इसको साथ दुर्व्यवहार कर इसको गद्दी से हटा देता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था अलाउद्दीन ने? अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? गियासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। ठीक है, अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? गियासुद्दीन बलबन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया? किसे हटाकर? अलाउद्दीन मसूद को हटाकर एक नया उत्तराधिकारी गुलाम वंश का किसे नियुक्त किया गया बलबन के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1246 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। क्या बैठा? 1246 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1246 ईस्वी। ठीक है,
आगे की ओर चलते हैं। सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? बीबीआई, ये क्वेश्चन क्या है? किसका मकबरा है? गेस कीजिए आप लोग। नासिरुद्दीन महमूद का, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये क्या है? सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन महमूद का। आगे की ओर चलते हैं। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। नासिरुद्दीन महमूद का बलबन ससुर था। नासिरुद्दीन महमूद का कौन था? ससुर था बलबन। क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी का निकाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। ठीक है। दिल्ली के एकमात्र राजा, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र राजा जिसने अपने जीवन यापन टोपी सीकर करता था। ठीक है। आगे और चले। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ठीक है। आगे और चलते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी कब बैठा? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बलबन बैठ जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1266 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। आगे और चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन महमूद का। किसका था? यहाँ सिर्फ नासिरुद्दीन दिया हुआ है सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद का। महमूद इसका दामाद था, बलबन का दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, इसी का प्रधानमंत्री था। ठीक है। आगे और चलते हैं। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था? अमीर ए शिकार के पद पर था। किस पद पर था? रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पर था? अमीर ए शिकार पद पर नियुक्त था उस समय। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन, वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, यही होगा आंसर इसका। अमीर शिकार पद पर नियुक्त हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान पद पर संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया? किस सुल्तान ने इसे अपना अमीर हाजिब बनाया? मसूद शाह ने। किसे बनाया? मसूद शाह ने। किस सुल्तान ने इसे अपना आमिर हाजिब बनाया? मसूद शाह ने क्या बनाया? आमिर हाजिब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आमिर हाजिब। किसे बनाया? किसने बनाया? मसूद शाह ने। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब,
अफरासियाब का वंश अपने आप को मानता था। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं और कंटेंट बेहतर से बेहतर दे सकूं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अफरासियाब वंश का मानता था अपने आप को बलबन ने। आगे की ओर चलते हैं। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। किस पद्धति पर अपना गठन किया था? फारसी पद्धति। क्या है? फारसी पद्धति अपने दरबार को गठन किया था फारसी पद्धति पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी पद्धति पर। आगे की ओर चलते हैं। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी भव्य उपाधि धारण की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की। ऑप्शन सी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तूती ए हिंद किसे कहते थे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। ठीक है, केसर हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? गांधी जी को। गांधी जी को। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? गांधी जी को। तूते हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? अमीर खुसरो को। दीने इलाही धर्म किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। ठीक है, अकबर ने दीने इलाही धर्म का चलवाया था। केसर हिंद की उपाधि कब प्राप्त किया था गांधी जी ने? 1915 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा? अपने आप को नाइब ई खुदाई का स्वयं अपने आप को किसने कहा था? बलबन ने। किसने कहा था अपने आप को? बलबन ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बलबन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बलबन ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उल्लुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को प्रदान की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर का मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? फिर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन ने क्या कहा? अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई? इसका आंसर क्या होगा? सुल्तान बलबन का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बलबन का मकबरा। ठीक है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक
में दृश्यित है। बलबन का मकबरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बलबन का मकबरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ। भारत में प्रथम क्या मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है वो क्या है? बलबन का मकबरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बलबन का मकबरा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली में किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किस सुल्तान के बारे में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बलबन, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बलबन। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? दमन क्या मतलब क्या? उसको दमन का मतलब क्या होता है? उसको समाप्त किया। तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बलबन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबेलों में से एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चिहालगानी या पोट्री के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बलबन होगा। ठीक है, जितना भी हम लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं उसी रिलेटेड सब सारा एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से बनाते रहें और अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ और रिजल्ट दे पाएँ। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बलबन होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? बलबन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया? इसका सही जवाब क्या होगा? बलबन होगा, ऑप्शन डी बलबन। गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, बलबन ने किया था। आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? बलबन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बलबन, ऑप्शन सी बलबन होगा, जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने सिजदा एवं फवोस? सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर शीश नवाना और फवोस का मतलब पाँव को चूमना होता है। ठीक है, यह प्रथा किसने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। ठीक है, सिजदा और फवोस का प्रचलन किसने आरंभ किया था? बलबन ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बलबन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत किसने किया था? ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत किसने किया था? इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होगा? बलबन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बलबन। आगे की ओर चलते हैं।
किस सुल्तान किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बलबन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे की ओर चलते हैं। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर दीजिए इसका, इस क्वेश्चन का। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बलबन होगा, ठीक है। सॉरी, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगड़िल खां था। कौन था? तुगड़िल खां। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तुगड़िल खां। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने पूरा एक वर्ष मेवो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? किसने समर्पित कर दिया? बलबन ने समर्पित कर दिया। एक साल तक है ना, दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को कटवाने में समर्पित कर दिया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बलबन की सार्वभौमिकता और राज की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्नी। ऑप्शन बी बर्नी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बर्नी होगा, जो एक इतिहासकार थे दिल्ली सल्तनती काल में, ठीक है। बर्नी हो जाएगा। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने का मूल स्रोत क्या था? बर्नी था, जो कि दिल्ली का इतिहासकार था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आपको बता ही चुके हैं हम पहले भी, ठीक है ना। विशेष रूप से आपको जीके पे ध्यान देना है और क्या मैथ भी बनाना है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए मैथ के लिए, RS अग्रवाल बुक बनाइए, ठीक है। और रीजनिंग भी कम से कम 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग आने वाला है एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, जिससे कि आप सफल हो पाएँ एग्ज़ाम में और आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। कुछ बुक्स जो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, एक मैथ का बुक आता है RS अग्रवाल, उसको बनाइए। उसमें क्या आता है? संख्या पद्धति बनाइए, प्रतिशत बनाइए, लाभानी बनाइए, समय दूरी, समय काम, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, पाइप टंकी, ये सब मुख्य चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपको बनाना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स एक मैगज़ीन ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। आप लोगों के पास अभी 2 महीना का पर्याप्त समय है, आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। स्कोरिंग एरिया है करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर इसके बिना आपका रिजल्ट भी रुक सकता है, अगर इसे आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मेहनत करते रहिए। ढेर सारा शुभकामनाएं मेरी ओर से और टीम की ओर से, ठीक है। जो कि आप लोग से
क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है, इसलिए आप लोग 2 मिनट का वेट कीजिए। दस लास्ट ही है। हम्म। अभी स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए।